आपने पहले भी सुना होगा, फिर सुना देते, हमको बहुत अच्छी लगती है वो बात, बार बार सुनाने का मन करता है। अकबर के एक दरबारी कवि थे, उनका नाम था श्रीपति। बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, ब्राह्मण थे और आशु कवि थे। अकबर उनका बहुत आदर करता था। जब काव्य गोष्ठी होती थी तो श्रीपति कोई न कोई भगवान की लीला ही सुनाते थे काव्य रचना में। कभी अकबर की बड़ाई नहीं करते हैं। और बाकी जितने उसके दरबार के कवि थे वो सब बेचारे अकबर की बड़ाई करते करते सबकी जबान घिस गई, पर उनको द्वितीय तृतीय पुरस्कार ही मिलता। जब भी पुरस्कार वितरण होता तो श्रीपति कवि को प्रथम पुरस्कार मिलता। तो सबने षड्यंत्र किया कि अकबर की नजर में इसको गिराया जाए, दरबार से निकलवाया जाए या इसको मृत्यु दंड मिल जाए, फांस कटे, तब हमारा पहला दूसरा स्थान आएगा। तो महाराज ऐसा ही किया। एक दिन काव्य गोष्ठी में समस्या पूर्ति रखी। समस्या पूर्ति जानते हैं ना, एक पंक्ति लिख करके उसी पर सबको अपनी रचना लिखनी होती है, उसी समस्या की पूर्ति करनी पड़ती है। तो जैसे हमारे यहाँ सूरश्याम में एक बार काव्य गोष्ठी हुई, गायन की भलाई ते भलाई होए देश की, इसी पर सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही काव्य गोष्ठी में रखा गया विषय, करो मिल आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो। तो सब बड़ी बड़ी बड़ाई करके अंत में करो मिल आस अकबर की बोल देते, तालियां बजती खूब। श्रीपति से कहा आप भी सुनाइए। बोले आज हमने कुछ लिखा नहीं। कहा क्यों नहीं लिखा? बोले हमारा व्रत है, हम भगवान का गुणगान छोड़कर किसी मनुष्य का गुणगान नहीं करते। ये बात सबको खराब लगी। बादशाह ने कहा नहीं आज तो लिखना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा, आप आंसू कभी लिखिए, आपको बोलना पड़ेगा। जब ज्यादा बाध्य किया तो श्रीपति ने कहा कि ठीक है हम लिखते हैं, बोलते हैं। तो उन्होंने समस्या पूर्ति कर दी। लेकिन क्या कहा श्रीपति कवि ने, अब के सुल्तान फुनियान समान। आज के जो सुल्तान है, राजा है, बादशाह है, फुनियान माने चिनगारी के जैसे हैं। अब के सुल्तान फुनियान समान। अहंकार इनमें कितना है, ये तो बांधत पाग अटब्बर की, और हरि को तज के जो भजे और ही, जीभ कटे ते ही लब्बर की। भगवान को छोड़कर दूसरे को भजे, उस लबार की जीभ कट जाए। शरणागत श्रीपति श्रीपति के, हम तो ठाकुर जी के शरणागत हैं। त्रास नहीं काऊ जब्बर की, चाहे जितना बड़ा हमको किसी का डर नहीं। जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करें मिली आस अकबर की। भगवान से आशा नहीं, वो अकबर की आशा करें। आज की कविता को सुनकर भी अकबर राजी हो गया, उसने प्रथम पुरस्कार इन्हीं को दिया। बोले आज हम प्रथम पुरस्कार नहीं लेंगे। क्यों? बोले आप प्रथम पुरस्कार में कुछ विशिष्ट राशि देते, हमको नहीं चाहिए। आप पुरस्कार देना चाहते तो मेरी इच्छा से पुरस्कार दीजिए। अकबर ने कहा मांगो। बोले हमको सदा सर्वदा से के लिए अपने दरबार से मुक्त कर दीजिए, ना कभी मेरे पास आइए, न मुझे कभी बुलाइए, मुझे अब वृंदावन वास करने की अनुमति दे दी। और जैसे खड़े थे पैदल चलकर वृंदावन आ गए, अंतिम श्वास तक वृंदावन में। स्तुति के योग्य केवल भगवान। हम किसी की भी बड़ाई करते हैं तो उसके अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। तो उसके अहंकार को पुष्ट करके हमने उसका हित किया कि अहित किया? क्या किया बताओ? आपकी हमने ज्यादा बड़ाई कर दी तो आपका अहंकार बढ़ गया। तो हमने आपका मुनाफा किया कि घाटा?
हे प्रभु